पौड़ी 17वीं। असंख्य जप, असंख्य भाव, असंख्य पूजा, असंख्य तपताव, तू सदा सलामत निरंकार। इस विषय पर गुरु नानक देव जी ने एक पौड़ी नहीं बल्कि 4 पौड़ियाँ उच्चारण की हैं, जिसमें गुरु जी बता रहे हैं कि वह सदा रहने वाला है, उसकी हस्ती मिटने वाली नहीं है, वह अदृश्य है, वह इन हमारी खुली हुई आँखों से दिखाई नहीं देने वाला है। गुरु जी कहते कि हे प्रभु, मैं तुम्हारी कुदरत की कहाँ तक व्याख्या करूँ, कहाँ तक कथन करूँ। इतनी अनंत रचना है कि प्रकृति में क्या कुछ है। प्रकृति में 2 विपरीत लहरें चल रही हैं, हंसना है, रोना है, जन्म है, मृत्यु है, दिन है, रात है, सुख है, दुख है, फूल हैं, कांटे हैं, सम्मान है, अपमान है, सब सुगंध है, दुर्गंध है। संसार में कोई भी ऐसी खुशी नहीं जो गम में लिपटी ना हो, कोई ऐसा जन्म नहीं जिसमें मौत ना हो, और कोई ऐसी हंसी नहीं जो आंसुओं से लिपटी ना हो। लाभ हान, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ। सिक्के के 2 पहलू हैं। जिस तरह संगीत की धुन विपरीत सुरों से तैयार होती है, जगत का ये दिखने वाला मनमोहक रूपी सौंदर्य भी इस विरोधाभास पर आधारित है। जब कभी हम समाज के बहुत बड़े समूह में विचरण करते हैं तो उसमें से कुछ 4 बुजुर्ग जो बुद्धिजीवी होते हैं, संसार के तल पर वो अपनी विवेकशीलता से जब परस्पर बातचीत करते हैं कि जमाना बहुत बदल गया है, वक्त बुरा आ गया है, जमाना बुरा आ गया है, असलियत में उन्होंने वस्तु को बड़ी गहराई से देखा नहीं, मापा नहीं, क्योंकि आदिकाल से ही ये चल आ रहा है, ये सदा ही चला आ रहा है कि पूर्णिमा की रात के साथ साथ अमावस की रात भी चली आ रही है, नेकियों के साथ साथ बदियां भी चली आ रही हैं। फूल और कांटे एक साथ ही होते हैं, अलग नहीं है। इतिहास का एक उदाहरण है, जब अशोक वाटिका से धोखे से रावण सीता को उठा कर ले गया होगा, उसे तन्हाई में कैद किया होगा, तो हर घर से यही बात चली होगी कि ये वक्त बुरा आ गया है, जमाना बुरा आ गया है। दुर्योधन जब दुशासन की सभा में जब द्रौपदी का नग्न कर रहा होगा, उस वक्त भी प्रत्येक के मुंह से ये वाक्य निकला होगा कि जमाना बुरा आ गया है। तो तेली माँ ने जब पिता की गोद से में बैठे हुए ध्रुव को उठाया होगा, तब भी अश्रु भरे नेत्रों से लोगों के मुंह से यही निकला होगा, जमाना बुरा आ गया है, वक्त बुरा आ गया है। इसी तरह जब पुत्र प्रहलाद को भूखा रख कर तपते हुए स्तंभों से बांधने की कोशिश की होगी हिरण्यकश्यप ने, तभी भी लोगों ने यही कहा होगा, समय बुरा आ गया है। इसी तरह गुरु नानक जैसे महान हस्ती वाले को किसी ने भूतना, बेताला, किसी ने आदमी बेचारा की संज्ञा दी, पत्थर भी मारे होंगे, तो ऐसा कौन समझदार हृदय होगा जो रोया न होगा। जब शांति के पुंज गुरु अर्जन देव जी को गर्म तवी पर बैठाया होगा, तभी भी लोगों ने यही कहा होगा, उनके मुख से यही निकला होगा, जमाना बुरा आ गया है। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 मासूमों को जब नीहों में चिनवाया होगा, तभी भी लोगों के मुंह से यही निकला होगा, जमाना बुरा आ गया है। दरअसल जब से ये सृष्टि बनी है, दिन और रात तभी से चले आ रहे हैं। पूर्णमासी और अमावस की रात तभी से चली आ रही है, नेकी और बदी तभी से चली आ रही है। गुरु जी कुदरत की विचार करते हुए इन्हीं विपरीत लहरों का 4 पौड़ियों में व्याख्या कर रहे हैं। गुरु जी असंख्य की 3 पौड़ियाँ, पहली पौड़ी में निर्मल सरोवर की है का वर्णन बता रहे हैं, जिसमें जति, तपी, तति, योगी ग्रंथों की व्याख्या की गई, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या की गई है, करने वालों की का विवरण दिया गया है। असंख्य जप, असंख्य भाव। गुरु नानक देव जी फरमान कर रहे हैं कि जगत में ने ही असंख्य जपीश्वर बना दिए हैं। संसार में असंख्यों ही, असंख्य माने जिसकी कोई संख्या नहीं है, असंख्यों ही जपीश्वर हैं, जप करने वाले हैं। फिर असंख्य ही की गिनती ही है, जिसकी आगे गिनती नहीं की जा सकती। जो संख्या में ना आ सके उसे असंख्य कहते हैं, जिसकी गणना ही न की जा सकती है, की जा सके। इसका भाव यह है कि संसार में अनेक तरह के तप करने वाले हैं, जप करने वाले हैं। एक तरह का जप नहीं है, अनेकों तरीकों के जप हैं। प्रेम, श्रद्धा, विश्वास करने वाले मनुष्य भी अनेकों ही हैं, असंख्य हैं। भावना से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए
जीने वाले मनुष्य भी बहुत हैं जिनको उस ईश्वर पे भरोसा भाव प्रधान है। जो गुरु नानक देव जी ने भी वाणी में जप और भाव दोनों को ही प्रमुख स्थान दिया है, क्योंकि पढ़ा है सुना है, अगर भरोसा ही नहीं, भाव ही नहीं, समझा ही नहीं तो कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी बात, माँ बच्चे को जन्म देती है, बच्चा जन्म से ही भाव लेकर आता है और इसी भाव से ही बच्चा माता पिता से संबंध जोड़ता रहता है। फिर यही भाव का अगर जब सही ढंग से उसका विकास होता है जब बच्चे का, तो इसी भाव के कारण प्रभु से संबंध जोड़ सकता है। परंतु बच्चे का ज़्यादातर समय संसार में, बाजार में ही बीतता है। जुड़े रहने के कारण ज़्यादातर 99% जीव जो हैं संसार से ही जुड़े रहने के कारण, उसी में ही अटके रहने के कारण, उसी में ही खच रहने के कारण ये भाव वाला विचार उनके अंदर बड़ा कम हो जाता है। इसीलिए परमात्मा से मिलाप करने वाले बहुत ही विरले, करोड़ों में से एक आध जीव के अंदर ये भाव आता है, बाकी संसारिक भाव में ही जी करके चले जाते हैं। और आज तो चारों तरफ धन की कोई कमी नहीं दिखाई देती, पर धर्म की कमी हो गई है। जैसे लगता है कि पंख लगा करके धर्म उड़ गया हो। तो भाव के विचार को विकसित करने के लिए प्रभु ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सत्संगत बनाए, क्योंकि यही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जीवन संवरता है, जीव के अंदर भाव प्रगाढ़ होता है, तब अकाल पुरुष से संबंध जुड़ता है। हर भक्त, हर संत की यही इच्छा होती है कि मेरे अंदर भाव प्रकट हो जाए। ऐसा ही गुरु जी इस पौड़ी में बता रहे हैं। असंख्य जपी हैं, असंख्य तपी हैं, और ये जप एक तरह का ही थोड़ी ही है, ये तप एक तरह का ही थोड़ी है, अनंत तरह के जप तप हैं। जगत में बेशुमार भावपूर्ण मनुष्य भी हैं जिन्होंने संसार से संबंध जोड़ते हुए भी करतार से भी संबंध जोड़ा है। असंख्य पूजा, असंख्य तपताओ, इस संसार में उस प्रभु ने अनेकों तरह की जीव बनाए। किसी भी जीव की ऊपर की शक्ल तो चाहे मिलती हुई दिखाई भी दे जाए, पर अंदर के विचार किसी से भी मेल नहीं खाते हैं। इसलिए अनेकों विचारों वाले मनुष्यों की पूजा पाठ भी अलग अलग ढंग की होगी। हर संप्रदाय, हर धर्म की नहीं बल्कि हर मनुष्य की अपने अपने ढंग की पूजा है। कोई बहुत समृद्धशाली है तो मायाधारी है, अपनी संपदा को आगे रखकर पूजा कर रहा है। तो कोई केवल एक ही फूल रखने की समर्था रखता है, तो फिर किसी को के पास केवल भावना ही रह गई है, उसके पास एक फूल भी नहीं है, तो वो एक कौड़ी ही प्रभु के समक्ष पेश कर रहा है। गुरु जी आगे इसी को बहुत ही सुंदर ढंग से समझा रहे हैं। उस परमात्मा के आगे कुछ रखने की महानता नहीं है, महानता तो केवल भाव की है। वह तो केवल तुम्हारे अंदर के प्रेम, भरोसा, श्रद्धा को देख रहा है, श्रद्धा को देख रहा। सतगुरु भाव भगत का भूखा। पूजा केवल एक तरह की थोड़ी ही है, अनंत तरह की है। तप एक तरह का थोड़ी है, अनेकों तरह के। अमृत समय उठना भी तप है, मूल मंत्र का पाठ करना भी तप है, गुरु मंत्र जाप करना, वाहिगुरु वाहिगुरु करना भी, राम राम करना भी, अल्लाह अल्लाह करना भी तप है। योगियों के लिए धुनी जलाकर बैठना तप है, अपनी इंद्रियों को वश में करना तप है, अपने मन को साध लेना भी तप है। गुरु जी इस पौड़ी में यही बता रहे हैं कि अनेकों तरह के जपी हैं, तपी हैं। असंख्य ग्रंथ, मुख, वेद पाठ, उस ईश्वर का कलाम, उस ईश्वर की वाणी युगों युगों से, अनंत काल से भक्तों की अंतरात्मा से बाहर निकल करके आ रही है। और ये कलाम किसी भी जाति धर्म से संबंधित नहीं है, वो तो जिस भी मुख से निकलती है वह केवल उस परमात्मा से ही संबंधित होती है। क्योंकि हमारे देश में इस्लाम में और बौद्ध धर्म में, जैन में, सिख धर्म में ऐसे भक्त महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने मुख से केवल एक ईश्वर का नाम ही उच्चारण किया है। इसलिए धर्म ग्रंथ भी एक नहीं, अनंत ग्रंथ हैं। हम केवल अपनी इस धरती की ही बात करें तो 27 स्मृतियाँ हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं। और इस धरती पर अंजील, बाइबिल, कुरान और फिर गुरु ग्रंथ है, जो महान ग्रंथों का ग्रंथ, महान ग्रंथ है गुरु महाराज, गुरु ग्रंथ है। फिर यही नहीं, इनके टीके भी हैं, भक्तों की वाणी हैं,
भक्त भी एक नहीं गणना से परे हैं, तो गणना भी नहीं की जा सकती भक्तों की भी। असंख्य कहते हैं जिनके मुख से विद्या का पाठ, वेदों का पाठ, उच्चारण, जो ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, उस अकाल पुरख की बात कर रहे हैं। असंख्य जोग मन रहे उदास, जो संसार से उदास नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ, वह प्रभु की लगन से चर्चा भी नहीं कर सकता। अनंत ऐसे हैं जो योगी हैं। योगी मतलब जोड़ने वाले, जो अपने मुख से ऐसी वाणी बोलते हैं जिससे संसार जुड़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसी साधना करने वाले को योगी कहा जाता है, जो परमात्मा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे योगी भी संसार में एक नहीं अनंत है। ऐसे भी अनंत हैं जो मौन रह करके भी, उदास हो करके भी, भावग्रस्त में रहते हुए भी उनकी छुप जाने की चाहत होती है। उनकी अवस्था अलग रहने की, निर्वाण वाली अवस्था होती है। भाई वीर सिंह कहते हैं एक लाइन, वो कवि हैं, कहते हैं मेरी छुप जाने की चाह, मैं संसार में रहूं, मैं छुप जाऊं, मेरा परमात्मा के साथ ही केवल वार्तालाप होता रहे, संसार से, परिवार से, बाजार से मेरा संबंध थोड़ा सा टूट जाए, मेरी छुप जाने की चाह। ये बहुत ही रहस्य रमद भरी पंक्ति है। धर्म की साधना, ये जप तप योग साधना का मूल उद्देश्य केवल यही है कि मनुष्य परमात्मा से जुड़ सके। गुरु नानक साहब के सुपुत्र श्री चंद ने धरती पर एक ऐसा पंथ चलाया जिसका नाम ही उदासी पंथ पड़ गया। उदासी तो आज भी जगह जगह पर हैं, प्रभु नाम का रटन करते हुए दिखाई देते हैं। उदासी पंथ का महान संस्थापक श्री चंद जी जंगलों में डेरा डालना, पेड़ों के नीचे बैठना, गृहस्थी से किनारा कशी करना मुख्य भाव था। लेकिन भक्त कबीर जी ने गृहस्थी में रहते हुए जो उदासी हो गए हैं, वो ज़्यादा ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। कबीर जी ने गृहस्थी को ज़्यादा महत्व दिया है। माया में जित रखे उदास, कह कबीर हो ताका उदास। उदास का भाव है, निराश का भाव क्या है? गुरु जी बता रहे कि पुत्र की आशा भी है, प्राप्त हो जाए तो ठीक है, शुक्राना है, ना हो तो बहुत बड़ी तड़प ही नहीं है, तड़प भी नहीं है। धन की आशा भी है, मिल गया तो धन्यवाद है, नहीं मिला तो भी ठीक है। इसी को कहते हैं आज निराश हो जाना। जंगल में रहकर भी कोई उदास नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ, तो वह उदासी नहीं है। अगर 25 वर्ष के बाद भी जंगलों से लौटा, अगर 5 चंडालों को साथ में लेके चला आया है, तो सच मानिए वो उदासी नहीं है। घर में रहते हुए अगर घर बाहर परिवार धन संपदा की तरफ से कोई आकर्षण नहीं है, कोई अकड़ नहीं, कोई जकड़ नहीं, तो वह सन्यासी है। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सभय कर समझो, मन ही माय दाता। असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार। संसार में भक्त भी एक नहीं है, केवल हमारे देश में नहीं है, पैदा हुए हैं। हर देशों में, विदेशों में, सभी धर्मों में पैदा हुए हैं भक्त। मतलब कि भक्त भी हर जगह पैदा हुए हैं। जब किसी भी देश, किसी भी धरती के हिस्से में बैठकर प्रभु का नाम जपा जा सकता है और इसी जप से जीवन में मिठास पैदा होती है, उसका स्वाद चख तकने में आनंद जो प्राप्त कर लेता है, वो भक्त बन जाता है। जैसे गन्ने का पौधा हम चाहे भारत में लगाएं तो भी मिठास निकालता है, और अगर जो अमेरिका में, इंग्लैंड में वो पौधा लग जाए, वहाँ पर भी वो मिठास ही निकालेगा, कड़वापन नहीं। इसी तरह भक्त चाहे हर संसार में, हर कित्ते में पैदा हुए हैं, चाहे विदेशों में, कहते हैं गुरु जी बता रहे, वो अपना प्रकाश, वो अपना मीठापन सब जगह छोड़ देते हैं, अंदर तक देखते हैं और निरंकार का फिर चिंतन करते हैं भक्तजन। और गन्ने की रस की तरीके से नाम की मिठास जहाँ पर भी बैठे हों, सबको मिठास का स्वाद चखा देते हैं। ऐसे उनको फिर भक्त कहा जाता है। बेशुमार रहते हैं जो हर समय प्रभु के गुणों का विचार ही करते हैं, रहते हैं। जैसे वो गोपाल है, सृष्टि का पालनहार है, वो रहमदिल है, वो दयालु है, कृपालु है। विचार करते करते ही मालूम हुआ कि वो मधुसूदन भी है, वो सत्य है, वो शिवम है, वो सुंदर है, वो मधुर है, रस है, अत्यंत सुहपन से भरा हुआ है, अति सुंदर है, सत्य सुहान, सदा मन चाओ। जब जीव परमात्मा का नाम अभ्यास करता रहता है
तो उसको इस बात का बोध हो जाता है कि वाह, परमात्मा सत्य है, सुंदर है, शिवम है। भाव सत्यम शिवम सुंदरम विचार करते करते ही प्रभु के गुण सामने आए। तो सदगुरु जी फरमान करते कि अनंत भक्त हैं, अनंत गुणवान हैं, वो परमात्मा के गुणों का ज्ञान विचारों द्वारा, आत्मिक चिंतन द्वारा करते हैं और उनके मन में प्रभु का के नाम सिमरन का उठना चाव बना रहता है। और वो भार स्वरूप नाम का अभ्यास नहीं करते, वो प्रेम मत होके उनके अंदर कशिश पैदा हो जाती है परमात्मा के नाम की। असंख्य सती असंख्य दातार, असंख्य कहते हैं जिनकी गणना ही नहीं की जा सकती, सत्यवादी हैं। सत्यम बुरियात पीरम बुरियात ना बुरियात सत्यम प्रेम। वो सत्य देखना चाहते हैं, सत्य सुनना चाहते हैं, सत्य बोलना चाहते हैं, सत्य सोचते हैं। उनकी सारी इंद्रियां, आँख, कान, मुंह आदि एक सब सच से ही जुड़ी हुई हैं। उनका जीवन का उद्देश्य यही है कि सत्य के मार्ग पर चलें और हाथों से जो कर्म करें उस पर सत्य की मुहर लग सके। ऐसे मनुष्यों को सद्गुणी कहा जाता है। अनेकों दाता हैं, दानी हैं, वो अनेकों तरह की दाता हैं। जैसे अनेक जो हैं दानी हैं, धन के दानी हैं, वस्त्रों के दानी हैं, कोई जमीन का दानी है। दानी किसी ने अपना जीवन भी दान कर दिया है। तो गुरु गोविंद सिंह जी तो सर्वंश दानी बन गए, सब कुछ दान कर दिया। पिता, माता, पुत्र, अपने सिंह दान कर दिए और तो और धन संपदा भी सब कुछ दान में दे दी। अपने महल माणियाँ भी दान कर दिए। ऐसे भी संसार में लोग हैं। असंख्य सती असंख्य दातार, दान देने में माहिर हैं। असंख्य सूर मुँह भकसार, अनेकों ऐसे वीर शूरवीर हैं जो शस्त्रों की मार अपने मुंह पर खाते हैं। चोट को सह कर भी मुंह नहीं मोड़ते। रोम रोम शस्त्रों से छिजा पड़ा हुआ है, खून लगातार बहा जा रहा है। हद और अंग से, हर अंग से खून की धारा बह भी रही है, मगर मुंह नहीं मोड़ा। गुरु जी कहते हैं इस तरह के भी बहादुर भी अनंत हैं। असंख्य मौन लिव लाए तहार, असंख्य कहते हैं जो लगातार एक वृत्ति में मौनी बने बैठे, चुप ही बैठे हैं, बोलना ही नहीं। जो इस तरह सोचते हैं वो कहते हैं कि बोलने से ज़्यादा शक्ति खर्च होती है, ज़्यादा बोलते बोलते गलतियाँ भी बहुत होती हैं, बोलने से इंद्रियाँ भी बाहर की तरफ, संसार की तरफ भागती हैं, और ज़्यादा बोलते बोलते जिंदगी के कीमती रतन बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि बोलते समय ध्यान दूसरों पर होता है। तीसरी चौथी अवस्था संसार की कहलाती है। एक केवल परमात्मा है, 2 3 4 संख्या जो है वो संसार की है, बाजार की है। जो कम बोलता है ऐसे मनुष्य किसी महफिल में ख्वार नहीं होते हैं। हे बंदे, तू अपने मुंह से मिट्टी का तोंदा निकालने से अच्छा है एक छोटी सी बात कर, लेकिन हो मुश्क कपूर, उस बात में भारीपन हो, वजन हो। ऐसी बात बोल जिसके सब लोग मानने के लिए मजबूर हो जाए। जिसको बहुता बोलन चखण होए, विण बोले जाने सब सोए। जरूरत से ज़्यादा बोलना झक मारना है। ज़्यादा बोलते बोलते वही बात विकार बन जाती है। जितना ज़्यादा बोलेगा उतना ही मन विकारी हो जाएगा। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि अनंत ऐसे हैं जिन्होंने खुद को रोक के रखा हुआ है। असंख्य कहते हैं जो एक से तुरंत लगा करके चुप ही बैठे हुए हैं। कुदरत कौन कहा विचार है, हे परिपूर्ण परमात्मा, मैं कौन हूँ जो तेरी कुदरत का विचार करूं, क्योंकि तुम्हारी प्रकृति कोई गिनी मिनी नहीं है, उसमें कोई गिनती मिनती थोड़ी है। एक एक श्रेणी के भी अनंत अनंत हिस्से हैं। अगर मैं सबसे पहले तुम्हारे भक्तों संतों की गिनती करना चाहूँ तो वो भी इतने हैं कि गिने नहीं जा सकते, और अन्य भी तुम्हारी ही नेकियों के समूह हैं, उनकी गणना कैसे करूं। इसलिए हे प्रभु, मैं कौन हूँ जो तुम्हारी कुदरत का विचार करूँ। वारे न जावा एक बार, मेरे अंदर इतनी कोई ताकत नहीं, शक्ति नहीं कि मैं तुझ ऊपर एक बार भी कुर्बान हो सकूँ, एक बार तुम पर बलिहार जाऊँ। जो तुझ भावे साई भली कार, हे परिपूर्ण परमात्मा, जो तुझे बाता है अच्छा है, लगता है, वही काम मुझे भी अच्छा लगता है। जो तू कार्य करता है वही भला है, वही महान है। ये बात भी सच है कि भक्तों की हृदय में परमात्मा के किसी भी कार्य के प्रति कोई भी गिला शिकवा नहीं होता है, धन्यवाद निकलता है। हे प्रभु, तू सदा सलामत निरंकार सच्चा, रोज अदल से पहले सच्चा, रोज अदल है वो सच्चा है, वो आज भी नानक सच्चा होगा कल भी होगा।
ऐसा नहीं कि तू आज है और कल नहीं, तू सदा है, तू तो हमेशा ही रहेगा। तुम्हारी हस्ती है, सदा है, रहने वाली है। हे प्रभु, तेरी हस्ती अचल है, अमर है। यह बात भी हमें समाज में विचरते हुए दिखाई देती है कि मनुष्य के अंदर भी अगर अमर होने की, अचल होने की एक भावना है, ये भूख है। संसार के पदार्थों के जो साधन मनुष्य ने जुटाए हैं, ये शरीर की भूख है। मन कभी बाहरी साधनों से तृप्त नहीं हो सकता। शरीर की भूख है क्योंकि मन के लिए परमात्मा के भजन की जरूरत है, इसीलिए मन कभी बाहरी साधनों से कभी तृप्त नहीं होता है। ये मन का भोजन ही नहीं है, ये शरीर का भोजन है। मन का भोजन तो परमात्मा का भजन है और मन की भूख भजन है। इसीलिए हर मनुष्य के अंदर भूख तो है, ये परमात्मा को पाना चाहता है, अमर होना चाहता है, निश्चय रहना चाहता है, मगर ये गुण तो परमात्मा के हैं। भोले भाव में, नादानी में ये मांग मनुष्य अंतरात्मा में परमात्मा की उसके अंदर चल रही है। तो साहिब कहते हैं तू आकार से रहित है, क्योंकि आकार की अपनी सीमा है, वो एक दिन मिट जाएगा। इस जमीन के ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वो भी एक दिन मिट जाएंगे। धरती है, एक दिन मिट जाएगी। पृथ्वी पर खड़े महल एक दिन गिर जाएंगे। पत्थर बालू के बने हुए हैं, यहाँ पर सब कुछ मिट जाता है। हे ईश्वर, एक तुम्हारी ही अपनी हस्ती है जो सदा रहने वाली, शाश्वत है। जो कुछ तुझे अच्छा लगता है वही काम अच्छा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।